हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हर एक पॉइंट जो जुड़ा है कार इंश्योरेंस से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंश्योरेंस कितने तरह की होती है। तो यहाँ 4 टॉपिक दिए गए हैं। कुछ बंदे बोलते हैं कि इंश्योरेंस 2 ही तरह की होती है, जो फर्स्ट 2 हैं, जाकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसे हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं इसी के अंदर ये इसके एड ऑन्स हैं दोनों, जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस और RTI। तो पूरा डिस्कस करेंगे हम। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह से अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, पहली बात तो ये है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी है, अदरवाइज़ आपका चालान भी कट सकता है अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। तो कुछ बंदे सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही लेते हैं ताकि उनका खर्चा बच सके, और ये दूसरे वाले से सस्ती होती है थोड़ी। लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है, कि ये क्या काम करता है थर्ड पार्टी। तो चलिए जान लेते हैं। यानी कि ये एक रोड है, यहाँ पे एक गाड़ी चल रही है दूसरे बंदे की, किसी की, और ये आपकी गाड़ी चल रही है, और आमने सामने से यहाँ कहीं भी तरह से टक्कर हो जाए, आपकी गलती है, आपको चोट आ जाती है, आपकी गाड़ी पूरी तरह से टूट जाती है, अगले बंदे को चोट आती है, अगले बंदे को गाड़ी टूट जाती है। लेकिन इस मामले में क्या होगा कि आपने जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस कराई है, ABC जो भी कंपनी है आपकी, कंपनी बोलती है ठीक है, इस केस में हम जो तो इस बंदे को जो सेकंड पर्सन होता है उसकी जो भरपाई है, उसकी जो गाड़ी टूटी है, उसको जो चोट लगी है, उसका खर्चा आपकी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। लेकिन हाँ, जो आपकी गाड़ी टूटी है और आपको जो चोटें आई हैं उसकी कवरेज आपकी इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी में नहीं करती है, ठीक है। उसी तरह दूसरा आ जाता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। इस मामले में वही अगर केस हो, सेम टू सेम गाड़ी ठोक दिया आपने, आपकी गलती है, और इस तरह से अगर आपने कर दिया है कुछ, इस केस में आपका हर्जाना भी कंपनी भरेगी और दूसरे बंदे का भी, दोनों का भी क्लेम करेगी। लेकिन हाँ, एक बात बताना भूल गया कि थर्ड पार्टी में जब आपको इंश्योरेंस क्लेम करनी हो तो उस मामले में क्या करना होता है आपको, कि जो सेकंड पर्सन है उसको एक FIR दर्ज करवानी होती है, और फर्स्ट पर्सन यानी कि आपके वाली इंश्योरेंस कंपनी को उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसकी एक कॉपी FIR की, कि हाँ ऐसे ऐसे गाड़ी ठुक गई और हमें जो क्लेम करो। तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा मुआयना करके उसको वापस क्लेम करती है। सेकंड की बात कर रहे थे, तो सेकंड में दूसरा सवाल ये आता है कि दोनों गाड़ी ठुक जाएँ तो दोनों का क्या वो कंपनी पूरा का पूरा पैसा पे कर देगी। तो इसका सही आंसर है नहीं। तो नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा। तो जानी क्या क्या होगा, जो मेटल का पार्ट होगा वो 100% इंश्योर होगा, 100% उसका जो मेटल का पार्ट टूटा होगा उसका पूरा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी। लेकिन जो प्लास्टिक है उसका 50% करेगी, ग्लास विंडशील्ड जो होता है 50% उसका करेगी, टायर वगैरह का भी 50% ही करेगी। यानी कि अगर 10,000 रुपये का कोई प्लास्टिक पार्ट टूटा है तो 5,000 उसमें से आपको ही देना होगा, ठीक है। उसमें से हाफ करना होता है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी जो होती है, मतलब कि अगर ये 100 रुपये की है तो ये 200 रुपये की होगी, इसके 2 गुना प्राइस होता है लगभग इसका, ठीक है। तो दोनों ही होना वैसे ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ चालान से बचने के लिए लोग सिर्फ एक ही करवाते हैं बस। तो आगे हम देखते हैं जीरो डेप्ट इंश्योरेंस। जीरो डेप्ट इंश्योरेंस 30% महंगी होती है इससे, यानी कि पिछला 200 रुपये का था तो ये 260 रुपये का हो जाएगा प्रीमियम आपका। एग्जाम्पल जो दिया है 100-200 का, ठीक है, वैसे तो हज़ारों में होगा। तो थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टी कस्टमर्स हैं, जो सिर्फ थर्ड पार्टी करवाते हैं, चालान से बचने वाले जो लोग हैं, वो इसको अपनी उस इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड नहीं करवा सकते, क्योंकि इसमें जो भी खर्चा होगा पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, जितना भी टूटा है प्लास्टिक वगैरह कुछ भी है। और ये सिर्फ जो जीरो डेप्रिसिएशन वाला है, ये सिर्फ 5 साल पुरानी गाड़ी जो 5 साल के अंदर अंदर हो उसी का जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस करवा सकते हैं। 5 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी को ये वाला इसमें एड ऑन फीचर नहीं ले सकते हैं। और हाँ, एक बात, 1 साल में मैक्सिमम 2 ही क्लेम हो सकते हैं जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर। माना एक बार आपने गाड़ी ठोक दी तो आपका पूरा क्लेम आपको मिल गया, दूसरी बार फिर से आपने गाड़ी ठोक दी, पूरा क्लेम मिल गया, तीसरी बार फिर से ठोकी तो आपको खुद ही भरना पड़ेगा 1 साल के अंदर। मतलब अगर 3 कांड कर दिया हमने। तो इसके बाद क्वेश्चन एक और रेज होता है कि जो जीरो डेप्रिसिएशन है उसमें भी हमें कुछ पे करना पड़ता है। तो फाइल चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं, या आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको बता देगी कि 7,000 रुपये खर्चा है, 4,000 है, 5,000 है, जितना भी। तो फिक्स चार्जेस होगा, आपको ये ध्यान रहेगा कि हाँ गाड़ी ठोक गई है, मेरे को 5,000 रुपये सिर्फ फाइल चार्जेस देने हैं, बस इसके सिवा मेरे को कुछ नहीं करना।
तो इसके सिवा भी कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं, जैसे कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं जो गाड़ी के लुब्रिकेंट, कूलेंट, ब्रेक ऑयल, नट बोल्ट, बेरिंग्स जो होते हैं जो कि गाड़ी कंज्यूम कर रही है, इन सब का खर्चा जो होता है वो हमें ही पे करना होता है। और सैल्वेज कोस्ट जो होती है, जैसे गाड़ी का कबाड़ है, ठीक है, जो मतलब गाड़ी टूट गई, उसके पुराने पार्ट कबाड़ हो गए, नए पार्ट उसमें डले, तो जो कंपनी बोलती है जो पुराने पार्ट हैं वो आप ले जाके बाहर ले जाओ, उसको बाहर बेचो, लेकिन उस कबाड़ का जो रेट है वो हमें दे जाओ, ठीक है। ये कॉस्ट भी हमें देनी पड़ती है। इसके आगे आता है आरटीआई रिटर्न टू इनवॉइस, ठीक है। इसमें जो टोटल लॉस गाड़ी हो जाती है, अगर गाड़ी जल जाती है, टोटल लॉस हो जाती है, या फिर चोरी हो जाती है, चोरी नहीं, या फिर हाँ चोरी हो जाती है, या फिर रिपेयर नहीं हो पाती, ठीक है, रिपेयर हो पाने के काबिल नहीं है मान लिया, तो उस केस में क्या होता है, जैसे कि उस केस में क्या करेंगे कि अगर आपने आरटीआई वाली रिटर्न टू इनवॉइस लिया होगा तो आपको जो एक्स शोरूम वैल्यू है वो आपको वापस मिल जाएगी। इसमें एक स्क्रीनशॉट लिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आप ऐड ऑन फीचर अपने इंश्योरेंस कंपनी में ले लेते हैं, क्योंकि जो एजेंट बता देता है हम लोग उसी को मान के चल पड़ते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो पता चलता है कि हाँ यार ये कंपनी में, ये तो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में फ़ीचर था ही नहीं कि पूरा खर्चा कंपनी करेगी या हम करेंगे। इस तरह से कुछ फ़ीचर होते हैं, तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे एक स्क्रीनशॉट ये लिया गया है कि आईडीवी क्या है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। इसमें क्या है, जैसे कि अगर आपने ऑनलाइन अपनी गाड़ी की वैल्यू इंश्योरेंस कराने लगे, आपने 5 लाख रुपया वैल्यू डाली, तो एक इसमें रिकमेंडेड दिया जा रहा है 3,55,724 रुपये कि कम से कम इतना डालो आप, ठीक है, अपनी वैल्यू। अगर 2 साल पुरानी गाड़ी है तो इतने साल भी पुरानी है तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आईडीवी वैल्यू वो होती है जो ओनर खुद बोलता है कि हाँ मेरी गाड़ी की प्रेजेंट वैल्यू इस टाइम ये है, लेकिन अगर इन केस कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो जितनी आपने कम दिखाई गई उतनी ही मिलेगी आपको उसकी वैल्यू बाद में। इसलिए इसको जितना हो सके ज़्यादा ही दिखाएं, कम ना दिखाएं। प्रीमियम कम करने के चक्कर में अगर कोई खुदा न खास्ता कुछ घटना हो जाए तो उसका आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आगे ऐड ऑन फीचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो भी आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से खुद बोल के ऐड करवा सकते हैं, अगर आपको इतना नॉलेज होगा कि हाँ ये फ़ीचर भी मेरे लिए ज़रूरी हैं तो मैं ये ऐड करवाना चाहता हूँ, ठीक है। एक है 24x रोड साइड असिस्टेंट, मतलब अगर आप एमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे आपका टायर फट गया है या फिर तेल ख़त्म हो गया गाड़ी से, या फिर कोई रिपेयर आपकी गाड़ी मांग रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी ही उस टाइम आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। ये भी आप करा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि जितने भी आप ऐड ऑन करवाएंगे जितने ज़्यादा, उसके साथ आपकी किस्त जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सेकंड है इंजन प्रोटेक्शन कवर, अगर आपका इंजन सीज हो जाता है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस आप अलग से कर सकते हैं। एनसीबी आगे नो क्लेम बोनस, अगर आपका इनकेस कोई आपने 1 साल में कराया, आपका कोई दुर्घटना नहीं हुई है, कोई आपकी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हुई, तो कंपनी, अगर आपने ये ऐड कराया होगा तो कंपनी आपको इसमें बोनस देती है कि हाँ आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो रिन्यू जब आप इंश्योरेंस करवाओगे तो उसमें कुछ % आपको डिस्काउंट दे देगी, ठीक है, बोनस देगी, थोड़ा सस्ता कर देगी। आगे है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट, अगर आपका की वगैरह जो लॉक अगर टूट जाता है, इसका जो चार्जेस होता है, या चोरी हो जाती है की वगैरह, तो उसके लिए आप अलग से इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसका इंश्योरेंस कंपनी उसको की लॉक पूरा लगवा के देगी। तो आगे है 5वां कंज्यूमेबल तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, जो भी है नट बोल्ट इंजन ऑयल, ठीक है। इसके लिए आप अलग से इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं ऐड ऑन फीचर। तो डेली अलाउंस, मतलब अगर आपके इन केस आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है या रिपेयर में है, तो आपको कहीं ऑफिस में जाना है या काम करना है, डेली आप कहीं जाते हो, तो कोई और गाड़ी आप हायर करते हो उस टाइम, इसके अल्टरनेट कोई गाड़ी अपना खर्चा करके जाते हो, तो उसका डेली अलाउंस भी आपको कंपनी ही देगी। ये भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं ऐड। उसी तरह 7वां आ जाता है इनवॉइस प्राइस, ठीक है, आरटीआई इनवॉइस प्राइस यानी कि रिटर्न टू इनवॉइस। ये आपको पहले ही बता दिया कि गाड़ी जल जाती है या रिपेयर होने की कंडीशन हो जाए, यानी कि टोटल लॉस हो जाए, तो एक्स शोरूम वैल्यू जो आपको इसमें वापस दे दी जाती है, एक्स शोरूम वैल्यू, ठीक है। जो भी एक्स शोरूम वैल्यू थी 10 लाख थी, तो 10 लाख ही आपको वापस मिल जाएगी। तो आरटी काफ़ी ज़रूरी है, अगर इन केस कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है, आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर कभी हो जाए तो आपने अगर ये फीचर ऐड करवाया होगा तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। आगे आता है ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये भी कंपलसरी है कि जो ओनर है उसका ड्राइवर पर्सनल इंश्योरेंस होना आवश्यक है। ये केवल उन्हीं बंदों का नहीं होगा जिनका 15 लाख से अबव जो पहले का कोई पर्सनल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट का बीमा हो चुका है, उनका नहीं होगा। आगे पेड ड्राइवर, अगर आपको पैसे देके किसी ड्राइवर से गाड़ी चलवाते हो तो उसका भी बीमा
आप इसमें ऐड करवा सकते हो। तो दोस्तों, इंश्योरेंस से जुड़े अगर आपको कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।